न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं मिनट्स न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरें पर डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। शहबाज ने पहली बार माना नूर खान एयरबेस व अन्य जगहों पर गिरी भारतीय मिसाइल, फिर छेड़ा कश्मीर राह। इतालवी पीएम मेलोनी के सामने घुटने पर बैठे अल्बानियाई प्रधानमंत्री। रियाज बलोच ने पाकिस्तान को मानते वैश्विक खतरा, भारत पाकिस्तान मैत्री के समर्थक भगत सिंह है आदर्श। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आखिर मान लिया है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइली हमले किए हैं। खास बात यह है कि शहबाज ने यह भी कहा कि उन्हें इस हमले की जानकारी हमले की रात खुद सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए देश भर में आयोजित धन्यवाद दिवस के मौके पर शहबाज ने कहा, सिपल सार असीम मुनीर ने मुझे 9 और 10 मई की दरमियानी रात को करीब 2:30 बजे रिकॉर्ड लाइन पर फोन कर मुझे बताया था। वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक नूर खान एयरपोर्ट पर गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ का कबूलनामा पाकिस्तान के खुद के झूठ का पर्दाफाश करता है, क्योंकि वो लगातार ये दावा करता रहा है कि भारत के हमले में उसका खास नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वो अपने वायुसेना अड्डों को भी किसी तरह के नुकसान से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे भारत के हाथों हुए नुकसान को लोगों के सामने कबूल कर रहा है। भारत के सैन्य बलों ने हमले के अगले दिन ही ये जानकारी दी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिक अड्डों को निशाना बनाया है और सभी निशाने सटीक थे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। उत्तर पूर्वी यूरोप के देश अल्बानिया के प्रधानमंत्री की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी का अनोखे तरीके से स्वागत किया। मेलोनी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया गया था। इसी रेड कार्पेट पर अल्बानियाई पीएम ने घुटने के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया, जिससे मेलोनी भी अभिभूत दिखी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब तिराना में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहुंची तो अनोखा नजारा देखने को मिला। अल्बानिया के पीएम नदी रामा ने रेड कार्पेट पर घुटनों के बल झुककर मेलोनी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा रही। 3 महीने पहले भी फ्यूचर्स एनर्जी समिट के लिए अबू धाबी पहुंच रही मेलोनी का रामा ने इस तरह स्वागत किया था। उस वक्त अल्बानियाई पीएम ने मेलोनी के लिए गाना भी गाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश की बूंदों के बीच मेलोनी ने कार से उतरने के बाद वहां मौजूद सहायकों को छतरी लाने से मना कर दिया। उनके स्वागत में मौजूद अल्बानियाई पीएम छतरी लेकर कार से कुछ कदमों की दूरी पर खड़े थे। मेलोनी जब उनकी तरफ बढ़ रही थी तो अचानक पीएम रामा ने अपनी छतरी किनारे रख दी और घुटने के बल बैठ गए। अल्बानियाई समकक्ष को ऐसा करते देख मेलोनी थोड़ी देर के लिए झेप भी गई थी। बाद में मेलोनी को प्रधानमंत्री रामा ने गले लगाया। अल्बानियाई प्रधानमंत्री के इटली की प्रधानमंत्री के सामने घुटनों के बल बैठकर स्वागत करने को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्बानिया और इटली में गहरे संबंध है। गौरतलब है कि अल्बानिया में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन हो रहा है, जिसमें यूरोपीय देशों के 40 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इटली की पीएम भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अल्बानिया पहुंची है। उन्होंने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी का अनोखे तरीके से स्वागत किया। मेलोनी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया गया था। इसी रेड कार्पेट पर अल्बानियाई पीएम ने घुटने के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया, जिससे मेलोनी भी अभिभूत दिखी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब तिराना में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहुंची तो अनोखा नजारा देखने को मिला। अल्बानिया के पीएम नदी रामा ने रेड कार्पेट पर घुटनों के बल झुककर मेलोनी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा रही। 3 महीने पहले भी फ्यूचर्स एनर्जी समिट के लिए अबू धाबी पहुंच रही मेलोनी का रामा ने इस तरह स्वागत किया था। उस वक्त अल्बानियाई पीएम ने मेलोनी के लिए गाना भी गाया था।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश की बूंदों के बीच मेलेनी ने कार से उतरने के बाद वहां मौजूद सहायकों को छतरी लाने से मना कर दिया। उनके स्वागत में मौजूद अल्बानियाई पीएम छतरी लेकर कार से कुछ कदमों की दूरी पर खड़े थे। मेलेनी जब उनकी तरफ बढ़ रही थी तो अचानक पीएम रामा ने अपनी छतरी किनारे रख दी और घुटने के बल बैठ गए। अल्बानियाई समकक्ष को ऐसा करते देख मेलेनी थोड़ी देर के लिए झेप भी गई थी। बाद में मेलेनी को प्रधानमंत्री रामा ने गले लगाया। अल्बानियाई प्रधानमंत्री के इटली की प्रधानमंत्री के सामने घुटनों के बल बैठकर स्वागत करने को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्बानिया और इटली में गहरे संबंध है। गौरतलब है कि अल्बानिया में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन हो रहा है, जिसमें यूरोपीय देशों के 40 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इटली की पीएम भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अल्बानिया पहुंची है। उन्होंने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी का अनोखे तरीके से स्वागत किया। मेलोनी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया गया था। इसी रेड कार्पेट पर अल्बानियाई पीएम ने घुटने के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया, जिससे मेलोनी भी अभिभूत दिखी। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी जब तिराना में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहुंची तो अनोखा नजारा देखने को मिला। अल्बानिया के पीएम नदी रामा ने रेड कार्पेट पर घुटनों के बल झुककर मेलेनी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा रही। 3 महीने पहले भी फ्यूचर्स एनर्जी समिट के लिए अबू धाबी पहुंची मेलेनी का रामा ने इस तरह स्वागत किया था। उस वक्त अल्बानियाई पीएम ने मेलेनी के लिए गाना भी गाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश की बूंदों के बीच मेलेनी ने कार से उतरने के बाद वहां मौजूद सहायकों को छतरी लाने से मना कर दिया। उनके स्वागत में मौजूद अल्बानियाई पीएम छतरी लेकर कार से कुछ कदमों की दूरी पर खड़े थे। मेलेनी जब उनकी तरफ बढ़ रही थी तो अचानक पीएम रामा ने अपनी छतरी किनारे रख दी और घुटने के बल बैठ गए। अल्बानियाई समकक्ष को ऐसा करते देख मेलेनी थोड़ी देर के लिए झेप भी गई थी। बाद में मेलेनी को प्रधानमंत्री रामा ने गले लगाया। अल्बानियाई प्रधानमंत्री के इटली की प्रधानमंत्री के सामने घुटनों के बल बैठकर स्वागत करने को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्बानिया और इटली में गहरे संबंध है। गौरतलब है कि अल्बानिया में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन हो रहा है, जिसमें यूरोपीय देशों के 40 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इटली की पीएम भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अल्बानिया पहुंची है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की नाकाम और दमनकारी नीतियों तथा फौज की ज्यादतियों की वजह से 54 साल पहले जिस तरह बांग्लादेश उससे कटकर अलग हुआ था, वैसे अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक और देश किसी भी वक्त सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रचुर प्राकृतिक संपदा से संपन्न करीब 6 करोड़ की आबादी और 3,47,190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से को नए राष्ट्र के रूप में नाम दिया गया है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। नए राष्ट्र की घोषणा की है। बलूचिस्तान मुक्ति संग्राम से जुड़े युवा लेखक, पत्रकार और एक्टिविस्ट मीरार बलूच ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय मिसाइल जो पाकिस्तान में स्थित आतंकी अड्डों पर काल बनकर टूट रही थी और उसके दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाइयों के बीच 9 मई को जब इस युवा ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी का शंखनाद किया तो पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी तानाशाह फौज की चूल्हे बुरी तरह हिल गई। बलूचों के हितों की बात करने भर से ही जो पाकिस्तानी फौज उनका अपहरण कराकर हत्या कर देती थो, उसके सामने सीना तानकर उसके कब्जे वाले क्षेत्र को नए राष्ट्र का नाम देने का साहस रखने वाले इस युवा की शख्सियत को समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। महोत्सव के चौथे दिन हॉलीवुड की कई दिग्गज हसीनाओं ने रेड कार्पेट पर अपने जलवे बिखेरे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। आइए जानते हैं किन हॉलीवुड अभिनेत्रियों ने चौथे दिन कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने 14 साल बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान अभिनेत्री ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। एडिंगट के प्रीमियर में एंजेलिना ने अपने लुक से सभी को चौंका दिया। अभिनेत्री ने खुद को ऑल व्हाइट सिल्वर स्ट्रैपलेस गाउन में स्टाइल किया। उन्होंने अपने चमकीले सुनहरे बालों को साइड पार्ट में खुला छोड़ा और साधारण हीरे के आभूषणों से सजाया।
हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने 14 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नताली पोर्टमैन ने भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। नताली पोर्टमैन ने मारिया क्राजिया चिउरी द्वारा बनाए गए कस्टम क्रिएशन में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। आइए जानते हैं किन हॉलीवुड अभिनेत्रियों ने चौथे दिन कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने 14 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान अभिनेत्री ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। एडिंगट के प्रीमियर में एंजेलिना ने अपने लुक से सभी को चौंका दिया। अभिनेत्री ने खुद को ऑल व्हाइट सिल्वर स्ट्रैपलेस गाउन में स्टाइल किया। उन्होंने अपने चमकीले सुनहरे बालों को साइड पार्ट में खुला छोड़ा और साधारण हीरे के आभूषणों से सजाया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने 14 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नताली पोर्टमैन ने भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। नताली पोर्टमैन ने मारिया क्राजिया चिउरी द्वारा बनाए गए कस्टम क्रिएशन में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। आइए जानते हैं किन हॉलीवुड अभिनेत्रियों ने चौथे दिन कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने 14 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान अभिनेत्री ने रेड कार्पेट पर वॉक किया। एडिंगट के प्रीमियर में एंजेलिना ने अपने लुक से सभी को चौंका दिया। अभिनेत्री ने खुद को ऑल व्हाइट सिल्वर स्ट्रैपलेस गाउन में स्टाइल किया। उन्होंने अपने चमकीले सुनहरे बालों को साइड पार्ट में खुला छोड़ा और साधारण हीरे के आभूषणों से सजाया। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने 14 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नताली पोर्टमैन ने भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। नताली पोर्टमैन ने मारिया क्राजिया चिउरी द्वारा बनाए गए कस्टम क्रिएशन में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के राज मिश्रा ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नए मेयर बन गए हैं। राज के पिता किसान हैं। राज ने कहा कि वेलिंगबोरो के मेयर के रूप में सेवा करना सम्मान की बात है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के किसान के बेटे को ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर का नया मेयर चुना गया। वेलिंगबोरो ब्रिटेन के ईस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में स्थित है। उन्हें इस महीने की शुरुआत में स्थानीय नगर पार्षद चुना गया था। राज मिश्रा, जो कि महज 37 साल के 6 मई को हुए स्थानीय चुनाव में शहर के विक्टोरिया वार्ड से निर्वाचित हुए थे और मंगलवार को नगर परिषद की वार्षिक बैठक में वेलिंगबोरो के 5वें मेयर चुने गए। राज के मेयर चुने जाने की खबर से मिर्जापुर में उनके मित्रों और परिवार के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मिश्रा ने एक बयान में कहा, वेलिंगबोरो के मेयर के रूप में सेवा करना सम्मान की बात है। मैं एक जीवंत, समावेशी और समृद्ध समुदाय के लिए सभी निवासियों के साथ मिलकर काम करने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ। हम सब मिलकर अपने शहर के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। राज मिश्रा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के भटेवरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता मुन्ना लाल मिश्रा किसान हैं। राज 9 भाइयों और बहनों में 6ठे नंबर पर है। राजकुमार की शादी प्रतापगढ़ की रहने वाली अभिषेकता मिश्रा से हुई है। उनकी पत्नी इंजीनियर है। उनके 2 बच्चे हैं। राज मिश्रा 6 साल पहले एमटेक की पढ़ाई करने लंदन गए थे। वहां उन्होंने न केवल पढ़ाई पूरी की बल्कि राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। अब राज को वेलिंगबोरो शहर का नया मेयर चुना गया है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच हुई भीषण संघर्ष हुआ है। संघर्ष में 18 विरोधियों और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इंडोनेशिया ने 1960 के दशक की शुरुआत में पापुआ पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया के शांत पापुआ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और विद्रोही लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 18 विद्रोहियों और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। अधिकारियों और विद्रोहियों खेमे ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इवान दुई प्रिहातोर्नो ने बताया कि बुधवार को संघर्ष तब शुरू हुआ जब सैन्य श्रेणी के हथियारों और तीरों से लैस दर्जनों विद्रोहियों ने हिंसा प्रभावित इंतान जया के गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी कर रहे सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रिहातोर्नो ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि स्थिति तब बदल गई जब एक सशस्त्र समूह ने दर्जनों सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उस समय हमने नपी तुली और सटीक जवाबी कार्रवाई की। प्रिहातोर्नो ने बताया कि संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने एक सैन्य राइफल, एक देसी राइफल, कई तीर, गोला बारूद और एक मॉर्निंग स्टार झंडा जब्त किया। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष में कोई सुरक्षा कर्मी हताहत नहीं हुआ।
संघर्ष में 18 विरोधियों और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इंडोनेशिया ने 1960 के दशक की शुरुआत में पापुआ पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया के शांत पापुआ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और विद्रोही लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 18 विद्रोहियों और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। अधिकारियों और विद्रोहियों खेमे ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इवान दुई प्रिहातोर्नो ने बताया कि बुधवार को संघर्ष तब शुरू हुआ जब सैन्य श्रेणी के हथियारों और तीरों से लैस दर्जनों विद्रोहियों ने हिंसा प्रभावित इंतान जया के गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी कर रहे सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रिहातोर्नो ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि स्थिति तब बदल गई जब एक सशस्त्र समूह ने दर्जनों सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उस समय हमने नपी तुली और सटीक जवाबी कार्रवाई की। प्रिहातोर्नो ने बताया कि संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने एक सैन्य राइफल, एक देसी राइफल, कई तीर, गोला बारूद और एक मॉर्निंग स्टार झंडा जब्त किया। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष में कोई सुरक्षा कर्मी हताहत नहीं हुआ। संघर्ष में 18 विरोधियों और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इंडोनेशिया ने 1960 के दशक की शुरुआत में पापुआ पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया के शांत पापुआ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और विद्रोही लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 18 विद्रोहियों और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। अधिकारियों और विद्रोहियों खेमे ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इवान दुई प्रिहातोर्नो ने बताया कि बुधवार को संघर्ष तब शुरू हुआ जब सैन्य श्रेणी के हथियारों और तीरों से लैस दर्जनों विद्रोहियों ने हिंसा प्रभावित इंतान जया के गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी कर रहे सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रिहातोर्नो ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि स्थिति तब बदल गई जब एक सशस्त्र समूह ने दर्जनों सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उस समय हमने नपी तुली और सटीक जवाबी कार्रवाई की। प्रिहातोर्नो ने बताया कि संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने एक सैन्य राइफल, एक देसी राइफल, कई तीर, गोला बारूद और एक मॉर्निंग स्टार झंडा जब्त किया। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष में कोई सुरक्षा कर्मी हताहत नहीं हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों पर घातक हमला किया है। इजरायली सेना का कहना है कि ये दोनों बंदरगाह हुती विद्रोहियों समूह के नियंत्रण में है। इजराइल ने यह हमले तब किए जबकि वो पहले से ही गाजा में कहर बरपा रहा है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने यमन में 2 बंदरगाहों पर हमला किया। सेना ने कहा कि ये बंदरगाह हुती आतंकवादी समूह के नियंत्रण में थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि होदेदा और सालिफ बंदरगाह का उपयोग हुती द्वारा हथियार ले जाने के लिए किया जाता था। इजरायली हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमलों में 108 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार के हवाई हमलों में 27 महिलाएं और 31 बच्चे मारे गए तथा सैकड़ों अन्य घायल हुए। इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि वह गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है और पिछले दिन उसने 150 ठिकानों पर हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले शुक्रवार सुबह कई घंटों तक होते रहे और लोगों को जबालिया शरणार्थी शिविर एवं बेत लाहिया शहर से भागना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जारी हमलों में 130 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बेनकाब किया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारतीय मिसाइलों ने उनके देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान पर भारत द्वारा मिसाइल हमलों के पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी। जयशंकर और मुत्तकी के बीच बृहस्पतिवार को फोन पर हुई बातचीत अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से नई दिल्ली और काबुल के बीच संपर्क का उच्चतम स्तर था। सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह जयशंकर की ईरान और चीन की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले मुत्तकी का उनसे बातचीत करना काफी महत्व रखता है। दोनों पक्षों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत ने अटारी सीमा के माध्यम से सूखे मेवे ले जाने वाले 160 अफगान ट्रकों के प्रवेश को मंजूरी दे दी। हालांकि पहलगाम हमले के बाद इस ट्रांजिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रांजिट पॉइंट के वागा की ओर ट्रकों के लिए मंजूरी रोक दी है। उन्होंने बताया कि भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो वर्तमान में लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारतीय मिसाइलों ने
उनके देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान पर भारत द्वारा मिसाइल हमलों के पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी। जयशंकर और मुत्तकी के बीच बृहस्पतिवार को फोन पर हुई बातचीत अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से नई दिल्ली और काबुल के बीच संपर्क का उच्चतम स्तर था। सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह जयशंकर की ईरान और चीन की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले मुत्तकी का उनसे बातचीत करना काफी महत्व रखता है। दोनों पक्षों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत ने अटारी सीमा के माध्यम से सूखे मेवे ले जाने वाले 160 अफगान ट्रकों के प्रवेश को मंजूरी दे दी। हालांकि पहलगाम हमले के बाद इस ट्रांजिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रांजिट पॉइंट के वागा की ओर ट्रकों के लिए मंजूरी रोक दी है। उन्होंने बताया कि भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो वर्तमान में लगभग $1 अरब है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि भारतीय मिसाइलों ने उनके देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान पर भारत द्वारा मिसाइल हमलों के पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी। जयशंकर और मुत्तकी के बीच बृहस्पतिवार को फोन पर हुई बातचीत अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से नई दिल्ली और काबुल के बीच संपर्क का उच्चतम स्तर था। सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह जयशंकर की ईरान और चीन की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले मुत्तकी का उनसे बातचीत करना काफी महत्व रखता है। दोनों पक्षों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत ने अटारी सीमा के माध्यम से सूखे मेवे ले जाने वाले 160 अफगान ट्रकों के प्रवेश को मंजूरी दे दी। हालांकि पहलगाम हमले के बाद इस ट्रांजिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने ट्रांजिट पॉइंट के वागा की ओर ट्रकों के लिए मंजूरी रोक दी है। उन्होंने बताया कि भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो वर्तमान में लगभग $1 अरब है। अब देखते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भारत और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों पड़ोसियों के बीच गुस्से का स्तर अच्छी बात नहीं थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्त रुख दिखाया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का बार बार दावा करते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इसे एक बड़ी सफलता बताया। ट्रंप ने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच गुस्से का स्तर अच्छी बात नहीं थी। ट्रंप ने खाड़ी देशों की अपनी यात्रा से लौटते हुए 16 मई को एयरफोर्स वन विमान में प्रेस के साथ बातचीत के दौरान कहा, हम जो हुआ उससे बहुत खुश है। मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेगा और मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान को लेकर जो हुआ वो एक बड़ी सफलता है। अगर आपने दोनों के बीच गुस्से का स्तर देखा होता तो ये अच्छी बात नहीं थी। 10 मई के बाद से 7वीं बार है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बयान दिया है। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कतर के दोहा में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान करने में उन्होंने मदद की थी। अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।